हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज गजेट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर आप एक मछली पालक होंगे और जब भी आप किसी दूसरे फार्म पर विजिट करने जाते होंगे, किसी फार्मर से जो मछली पालन कर रहा है अच्छे लेवल पर, उससे मिलते होंगे, तो वहां पर आप एक चीज देखेंगे कि एक मछली का बोलबाला है वो हमेशा आपको दिखाई देगा, जिसको लोग बहुतायत में, बल्क में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जिसका पालन अभी हमारे इंडिया में होता है, चाहे वो सेंट्रल इंडिया हो गया, चाहे हमारे इधर छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, वहां पर आपको पंगासस मछली का पालन है वो मेजर रूप से पालन करते हुए आपको दिखाई दे ही जाएंगे। ठीक है, इसका जलवा है, जैसे सलमान खान की एक मूवी आई थी ना, हुड़ हुड़ दबंग दबंग मेरा ही जलवा, वैसे ही पंगासस मछली का भी दोस्तों हमारे इंडिया में जलवा है। आखिर इस मछली को इतना ज्यादा क्यों पालन किया जाता है और क्यों इस मछली को दोस्तों दूसरे मछलियों के मुकाबले ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग प्रोडक्शन कर पाते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे कि मैंने प्रति एकड़ में 20 टन 40 टन पंगासस मछली का प्रोडक्शन किया है। तो ये सभी चीजें हैं वो पंगासस मछली के पालन में ही संभव हो सकता है। दूसरे मछली को इतना ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन हम लोग नहीं कर सकते। किसान भाइयों, पंगासस मछली का सबसे ज्यादा क्रेज, सबसे ज्यादा पालन क्यों होता है, इसके पीछे मैं 2-3 कारण आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, इसको आप लोग हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में पालन कर सकते हो। प्रति एकड़ आप मिनिमम 10 से 12 हजार पंगासस मछली के फिंगरलिंग बच्चे आप तालाब में डाल सकते हो और 6 महीनों में ही ये मछली दोस्तों 1 से 1.5 किलो साइज तक पहुंच जाती है, अगर आप अच्छे से अपने तालाब में और कंपनी वाले फीड अगर आप खिलाते हैं तो। दूसरी बात, ये वाटर पैरामीटर्स को भी अच्छे से सरवाइव कर पाती है, चाहे वो पीएच हो गया, कम डीओ हो गया। इसके पीछे भी एक कारण है, इस मछली में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलता है, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिसकी वजह से ये वातावरण से डायरेक्ट ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है और पानी में अच्छे से सरवाइव करती है। दूसरी बात, इस मछली को दोस्तों आप चाहे पॉलीथीन लाइनर वाले पॉन्ड में पालन कर सकते हो, आप टैंक में भी पालन कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहें तो इसको केज में भी पालन कर सकते हो, और मेनली इसको तालाब में भी आप आसानी से पालन कर सकते हो। मिनिमम क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए आपको 1000 स्क्वायर मीटर मिनिमम क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है, और मैक्सिमम हो गया तो आप 10,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में आप पंगासस मछली का आसानी से पालन कर सकते हो। ये आपको थोड़ा सा मैं इसके पालन की प्रक्रिया के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो यार आपके पास तालाब होना चाहिए। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि 1000 स्क्वायर मीटर मिनिमम क्षेत्रफल होगा, मतलब 24-25 डेसिमल मिनिमम क्षेत्रफल। मैक्सिमम कहेंगे तो आप 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल तक में आप पंगासस मछली का पालन कर सकते हो। दूसरी बात, आपके एक और चीज आती है यहाँ पर कि आप अपने तालाब में अगर सीपेज की भी प्रॉब्लम हो और अगर आप पॉलीथीन लाइनर का उपयोग करते हैं अपने तालाब में, तो उस कंडीशन में भी आप पंगासस मछली का पालन कर सकते हो। पानी की गहराई दोस्तों, इसको 1 से 1.5 मीटर की गहरा पानी की जरूरत पड़ती है। और अगर आप तालाब की तैयारी की बात करते हैं कि बच्चा डालने से पहले क्या क्या प्रक्रिया है, तो गोबर का प्रयोग करिए कम से कम प्रति एकड़ मिनिमम 700 से 800 किलो गोबर, और साथ ही साथ उसमें यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट 10 से 15 किलो आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करके अच्छे से मिक्स करके आप तालाब में प्लैंकटन का डेवलपमेंट करिए। प्लैंकटन बनने के बाद ही हम लोग पंगासस मछली का स्टॉकिंग है वो करते हैं। अगर बात करें स्टॉकिंग डेंसिटी की, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप बड़े साइज की मछली 2 किलो 3 किलो मछली का बच्चा चाहते हैं, तो आपको अपने जो भी स्टॉकिंग डेंसिटी है उसको आधा करना पड़ेगा। और अगर आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में और थोड़ा लंबे ड्यूरेशन तक पालन करना चाहते हैं मछली का, तो आप दोस्तों अपने स्टॉकिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं मिनिमम आपको बताता हूं, प्रति स्क्वायर मीटर अगर आप नॉर्मल रूप से मिडिल टाइप से फार्मिंग करना चाहते हैं, ओके टाइप से, कि मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं, कम प्रोडक्शन होगा तो चलेगा, लेकिन आप तो वहां पर आप 20 से 40 आप संख्या में फिंगरलिंग बच्चे हैं प्रति स्क्वायर मीटर, कितना 20 से 30 प्रति स्क्वायर मीटर आप पंगासस बच्चे स्टॉक कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंटेंसिव कल्चर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप 50 से 60 फिंगरलिंग बच्चे हैं वो प्रति स्क्वायर मीटर आप स्टॉक कर सकते हो। अगर मोटा मोटी बात करें तो अगर एकड़ में आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो प्रति एकड़ आप 10 से 12 हजार फिंगरलिंग बच्चे हैं वो तालाब में डाल सकते हो। मिनिमम 10 से 15 ग्राम का उसका भार होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे फार्मर ये भी मुझसे पूछते हैं कि सर मछली को हम लोग फार्म पर ही खाना कैसे खिलाएं।
तो इसका भी एक तरीका है। अगर आप पंगासस मछली को अच्छे रूप में पालन करते हैं तो मैं कहूंगा कि आप कंपनी वाली फीड खिलाएं। लेकिन अगर आप मिडिल टाइप से फार्मर हैं, थोड़ा कम पैसे हैं, तो आपको इस अपने तालाब पर भी आप फार्म मेड फीड की तैयारी कर सकते हो। इसके लिए मैं 4-5 इंग्रेडिएंट्स बताता हूं। पहले आपके पास होना चाहिए ट्रैश फिश। ट्रैश फिश मिल जाता है सस्ते में। उसके अलावा फिश मील अगर आपके पास है तो और बढ़िया है। साथ ही साथ राइस ब्रांड, सोयाबीन मील और विटामिन मिनरल प्रीमिक्स जो आता है, विटामिन सी और मिनरल्स का जो मिक्सर आता है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपके पास राइस ब्रांड या फिर ब्रोकन जो राइस आता है, इन सारे 4-5 इंग्रेडिएंट्स को आपको मिक्स करना है और साथ ही साथ इसको थोड़ा सा अब पकाना है इसको। और एक स्क्रूडर मशीन होता है, पैलेटाइजर मशीन, जिसकी मदद से हम लोग जो फीड होता है ना उसको हम लोग पैलेट के रूप में तोड़ते हैं उस मशीन के द्वारा। अगर वो मशीन आपके पास है तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया ही बात है। आप बहुत कम पैसे में फार्म पर ही पंगासस मछली का खाना तैयार कर सकते हो। लेकिन ये भी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसको आपको प्रॉपर रेशो में मिक्स करिए। आप जो क्योंकि आपकी पंगासस मछली है वो थोड़ा सा प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ट्रैश फिश और फिश मील का जो परसेंटेज है उसको 30 से 40% रखिए। उसके अलावा राइस ब्रांड है वो 20 से 30% रखिए। साथ ही साथ उसमें अगर आपके पास सरसों की खली है उसको भी आप डाल सकते हैं। और थोड़े बहुत मात्रा में अगर बात करें तो विटामिन मिनरल जो प्रीमिक्स होता है उसको 1 से 1.5% मिक्स करके आप पंगासस मछली को अच्छे से खाना खिला सकते हो। खाना खिलाना है दोस्तों वो आपको बॉल के रूप में पहले प्रिपेयर करना है अपने खाने को। जो भी मैंने बताया है उसको मिक्स करिए, उसको थोड़ा सा पानी मिलाकर पका लीजिए और गोला बना करके तालाब में डाल दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन अगर आपके पास थोड़े पैसे ज्यादा है, आप ज्यादा रूप में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो कंपनी वाली फीड जो आती है, चाहे एबिस का हो गया, चाहे गोदरेज का हो गया, चाहे आपकी सीपी का हो गया, इन तीनों कंपनी को मैं अच्छे से जानता हूं। इन तीनों में से कोई भी अगर आप फीड यूज करते हो पैलेटेड फीड तो वो बहुत बढ़िया होगा। आपको पता है इसको खिलाने के तरीका है, शुरू में प्री स्टार्टर फीड खिलाते हैं, फिर बाद में फीड का साइज है वो मछली के मुंह के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ाते जाते हैं उसके साइज को, और धीरे से प्रोटीन लेवल को भी कम करते जाते हैं ताकि आपका फीड का कॉस्ट है दोस्तों वो आपको कम पड़े। एक और तरीका बताता हूं, अगर आप फार्म मेड फीड और पैलेटेड फीड, कंपनी वाले फीड दोनों को मिक्स करके खिलाएंगे तो वहां पर भी आपको फायदा हो सकता है। इसका एक तरीका है, आप देखिए पंगासस मछली है वो मिनिमम 6 महीने में तैयार हो। कंपनी वाली फीड खिलाने से आपका FCR है जो फीड कन्वर्जन रेशो है वो दोस्तों 1.5 से 1.7 के बीच में आती है, मतलब बहुत बढ़िया है FCR। लेकिन वैसे फार्म मेड फीड खिलाते हो तो उसका FCR है दोस्तों वो 2.5 से 2.8 तक चली जाती है। मतलब आपको थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में फार्म मेड फीड है वो खिलाना पड़ता है। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो फार्म मेड फीड थोड़ा सा आपको चीपर पड़ेगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि आपके तालाब का पानी है वो फार्म मेड फीड खिलाने से जल्दी खराब होती है। तो ये आप पर है कि आप तालाब का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं तो फार्म मेड फीड खिलाइए। लेकिन अगर आपको निश्चिंत रूप से पंगासस मछली का पालन करना चाहते हैं तो आप कंपनी वाली फीड पर ज्यादा फोकस करिए। दूसरी बात, अगर आप अच्छे हाई क्वांटिटी में अच्छे संख्या में प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो कंपनी वाली फीड इज द बेस्ट। प्रकार से किसान भाइयों आप 6 महीनों में आसानी से पंगासस मछली का पालन कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे हैं वो बहुत कम समय में कमा सकते हो। इस मछली को हम लोग 2 शिफ्ट में पालन करते हैं। साल में 2 फसल आप पंगासस मछली का आसानी से ले सकते हो, बाकी आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। तो किसान भाइयों ये रहा आज का वीडियो। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे, कुछ मेरे लिए डाउट होंगे, उसको नीचे कमेंट करिए, आपका मछली वाला भैया आपको जरूर जवाब देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।